नमस्कार दोस्तों एक परिवार है जहाँ शादी होती है और जब दुल्हन आती है तो एक ऐसी बीमारी की शुरुआत होती है कि 20 दिनों में ही 5 लोगों की जान चली जाती है। अब वजह क्या है, ये कौन सी बीमारी है, आगे जानते हैं विस्तार से। दरअसल ये घटना है महाराष्ट्र का एक जिला है गढ़चिरौली, और गढ़चिरौली का ही एक थाना लगता है अहेरी, और अहेरी थाना क्षेत्र का ही एक गांव है महागांव। वहाँ की ये सच्ची घटना है। वहाँ एक परिवार है जिस परिवार में जो मुखिया हैं जिनका नाम है शंकर कुम्हारे और उनकी पत्नी का नाम है ज्योति कुम्हारे, इन दोनों के शरीर में एक बीमारी की शुरुआत होती है। दरअसल वो बीमारी जो पूरे शरीर में दर्द होता है, यानी सर से लेकर पांव तक, और जो वोट है वो काले पड़ जाते हैं और जो गला है वो बैठने लगता है। इसी बीमारी की शुरुआत होती है पति पत्नी दोनों को। फिर इनको अहेरी थाना क्षेत्र के ही एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं समझ पाते हैं कि आखिर इनको हुआ क्या है, कौन सी बीमारी है। लेकिन वहां पे इलाज चलता है, लेकिन इलाज के दौरान ही जो पति पत्नी थी उनकी 30 सितंबर को ही मौत हो जाती है। अब जब मौत हो जाती है तो यही बीमारी जो उनकी एक बड़ी बेटी है जिनका नाम है कमला कुमारी, उसको और उसके एक बेटे जिसका नाम है रोशन कुमारी, इन दोनों को फिर वही बीमारी के लक्षण देखने को मिलता है। पूरे शरीर में तेज दर्द, जो वोट का था उसका काला पड़ जाना, गले का बैठना, यही बीमारी। अब इन दोनों को भी अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन डॉक्टर अभी भी कुछ नहीं बता रहे थे कि आखिर हुआ क्या है, ये कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से ऐसे हो रहा। डॉक्टर कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन इसका इलाज करते हैं, लेकिन सटीक तौर पे कुछ नहीं जवाब देते हैं आखिर इन सबको कौन सी बीमारी है। फिर 2 दिन का टाइम बीतता है तो जो शंकर कुम्हारे था उसकी एक साली यहाँ पे रहती थी जिसका नाम था वर्षा कुम्हारी। इसको भी वही सिम्टम दिखते हैं, यानी सर से पांव तक तेज दर्द, उठ का काला पड़ जाना, गले का बैठना, यही बीमारी उसको भी दिखता है। फिर उसको भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इन तीनों को यही बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगता है, और जो घर के मुखिया थे इसी बीमारी की वजह से उनकी मौत भी हो चुकी थी। अब जो परिवार था वो कहीं ना कहीं डर के साए में जीने लगा। आखिर ये कौन सी बीमारी है, आखिर ये क्या चीज़ है। इलाज चल ही रहा था कि 30 सितंबर को शंकर कुम्हार उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी, और उसके 11 दिन बाद यानी 8 अक्टूबर को जो कमला थी उसकी मौत हो जाती है। और 8 अक्टूबर को जब इसकी मौत हो जाती है, फिर 6 दिन बाद ही जो रोशन था यानी उसके 14 अक्टूबर को उसकी मौत हो जाती है, और इसके 2 दिन बाद ही जो वर्षा है उसकी भी मौत हो जाती है, इन शंकर कुम्हारी की साली का। अब लगभग 20 दिनों में ही 5 लोगों की जान जा चुकी है। 5 लोगों की, एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है। यानी 20 दिनों में ही 5 लोग काल के मुंह में समाते चले गए। लेकिन डॉक्टर को या फिर किसी को कुछ नहीं समझ में आया कि आखिर ये कौन सी बीमारी है, वजह क्या है। अब पूरा गांव एक डर के साए में जीने लगता है कि कहीं भूत प्रेत, कोई जादू टोना, कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है, ऐसी बाधाएं तो नहीं है जिसकी वजह से ये ऐसी बीमारियां या फिर ऐसे लक्षण हो रहा है। एक डर सा बन जाता है लोगों के अंदर। अब इन सभी की मृत्यु के कुछ दिन हुए थे कि खबर आती है कि जो शंकर कुमारी का एक बड़ा बेटा है जिसका नाम है सागर कुमारी, वो दिल्ली में किसी बिजनेस के सिलसिले में वो वहाँ पे गया हुआ था, और वहाँ पे उसको भी वही सिम्टम दिखते हैं। अब परेशान हो जाते हैं लोग। आखिर एक लड़का जो घर से बाहर है उसको भी वही सिम्टम दिख रहे हैं। फिर उसको भी दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, और उसका एक साथी था उसको भी वही सिम्टम दिखते हैं। यानी जितने लोग इस परिवार के संपर्क में आते हैं सबको एक यही बीमारी पकड़ती है, जो सर से पांव तक लेकर के तेज दर्द, उठ कर काला पड़ जाना, गले का बैठ जाना। अब जब इतने लोगों की मौत हो चुकी थी तो डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता आखिर ये कौन सी बीमारी है, या फिर कोई भूत प्रेत है, कोई जादू टोना है, आखिर है क्या चीज़।
अब किसी ने पुलिस को खबर कर दी। अब पुलिस की एंट्री होती है। जब पुलिस की एंट्री होती है तो एक दुल्हन थी जिसका नाम था संघमित्रा। और संघमित्रा से पूछने लगती है कि आखिर इतने लोगों की मौत हो गई, वजह क्या है। तो पुलिस पूछती है कि क्या तुम्हारे अंदर भी ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं। यानी संघमित्रा भी उसी परिवार में रह रही थी, उसी घर में रह रही थी, तो उसके अंदर भी होना लाजमी है। लेकिन संघमित्रा को ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, ऐसे कोई सिम्टम नहीं दिख रहे थे जो उसके शरीर के अंदर हो। वो बिल्कुल स्वस्थ थी और ना ही इतने लोगों को मर गए थे। तो उसको गम था कि एक परिवार के कई सदस्य की 20 दिन के अंदर ही जान जा चुकी है। उसको कोई गम नहीं था, कोई दुख नहीं था। अब पुलिस की सबकी सुइयां संघमित्रा पर घूमती है, क्योंकि संघमित्रा उस परिवार में होते हुए भी उसको कोई लक्षण नहीं है। फिर संघमित्रा से पुलिस पूछने लगती है। तो शक्ति से पूछताछ करती है संघमित्रा से, तो वो जो बताती है उसे सुनने के बाद आपको भी अपने कानों पे यकीन नहीं होगा कि मैं जो सुना रही हूँ वो क्या सच में हो सकता है ऐसे। जैसे जो संघमित्रा थी वो अहेरी तहसील का ही एक गांव था कुला, वहाँ की रहने वाली थी। एग्रीकल्चर साइंस से ये पढ़ाई की थी और वो स्कूल में टॉपर भी रही थी। इसे जहर और कीटनाशक की अच्छी जानकारियाँ थी। इसको पता था कि आर्सेनिक हैवी मेंटल दवा इंसान को बीमार के साथ साथ उसकी जान भी ले सकती है, क्योंकि ये रंगहीन और गंधहीन है। इसको खाने या पीने में आसानी से मिलाया जा सकता है, किसी को पता नहीं चलेगा और वो आसानी से इसका सेवन कर लेगा। यानी खाने या पीने में मिला करके दो तो आसानी से वो पी लेगा या खा लेगा। फिर यही दवा अलग अलग दिन अलग अलग लोगों के खाने में मिलाती है। पहले तो अपने सास ससुर के खाने में वो मिलाती है वही दवा। अब फिर उनकी जब मृत्यु हो जाती है, अपने ननद यानी कोमल कुमारी और अपने पति और रोशन कुमारी के खाने में ये वही जहर मिलाती है। यानी अलग अलग दिन अलग अलग के खाने में ये मिलाती है। और जैसे जैसे मिलाती है इसके बाद वही सिम्टम दिखने को मिलता है। उस दवा को पीने या खाने के बाद शरीर में तेज दर्द होता है, उठ कर काला पड़ जाता है और उसके जो गले हैं वो बैठने लगता है। उसके 2-4 दिन के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसे ही ये दवा मिला मिलाकर 5 लोगों की हत्या कर देती है। इन्हीं लोगों के खाने में नहीं बल्कि इस परिवार के संपर्क में जितने लोग भी आते थे उनके खाने में ये वही चीज़ मिला देती थी, वही दवा। इसीलिए जो इस परिवार से होकर के गुजरता था, कहीं जाता था, उसको ये सिम्टम दिखाई देने लगता था। अब पुलिस वजह जानने की कोशिश करती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। दरअसल ये जो संघमित्रा थी वो रोशन कुमारी से लव मैरिज शादी की थी। ये इसके स्कूल का जो लड़का था वो इसका बॉयफ्रेंड था, यानी रोशन कुमारी। इसी से ये लव मैरिज शादी की थी। जब लव मैरिज शादी की थी तो इस शादी से इसके माँ बाप इतने आहत हुए कि वो आत्महत्या कर लें। अब यही चीज़ इसके जो ससुराल वाले थे वो इसको ताना मारते थे। अब ये ताने से तंग आकर के यही कदम उठाती है और सबक सिखाना चाहती है और सबक सिखाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाती है। और वो आर्सेनिक दवा को खाने में मिला करके 5 लोगों की हत्या कर देती है, सिर्फ सबक सिखाने के लिए। लेकिन पुलिस को तब शक होता है जब ये लक्षण उसके शरीर में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते, वो बिल्कुल सामान्य तरीके से रहती है। और ये सिर्फ सबक सिखाने के लिए इतना खौफनाक कदम उठाई थी। लेकिन कहा जाता है कि जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा, और इस लड़की के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है। दोस्तों, हमारे काम सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी के बनाव को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।